गुड मॉर्निंग। अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 13 और लेसन नंबर 13 में अपन पढ़ रहे थे भेड़ की नस्लों के बारे में। और भेड़ की अपन ने 4 नस्लें पढ़ ली थी। 5वें नंबर पे अपनी नस्ल आती है अविकालीन और 6ठे नंबर पे नस्ल आती है अविवस्त्र। टोटल अपनी भेड़ की 8 नस्लें हैं। तो अब पढ़ते हैं अपन अविकालीन और अविवस्त्र के बारे में। और इसी क्लास में आज 2 नस्लें इसके बाद में 7वें और 8वें नंबर पे आएंगी। वो आएंगी मेरिनो और काराकुल नस्ल। दोनों को उनको भी पढ़ेंगे और आज भेड़ की नस्लों को इस क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अविकालीन की बात करते हैं। तो अविकालीन का उत्पत्ति स्थान केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। देखिए ये उत्पत्ति स्थान इनका राजस्थान में ही है, टोंक जिले में। और अविका नगर एक जगह है और अविका नगर में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान है। दोनों नस्लों का यही उत्पत्ति स्थान है, क्योंकि ये दोनों जो नस्लें हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग से यानी कि संकरण से प्राप्त नस्लें हैं, यानी कि क्रॉसिंग से प्राप्त नस्लें हैं। इसलिए इन्हें अविका नगर टोंक में बनाया गया था और अविका नगर टोंक इनका क्या हो गया, उत्पत्ति स्थान हो गया। तो अविकालीन का उत्पत्ति स्थान केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक है। ये जो नस्ल है वो मेरिनो और मालपुरा 2 नस्लों के संकरण से प्राप्त हुई है। मेरिनो और मालपुरा के बीच संकरण करवाया गया, ब्रीडिंग करवाई गई, प्रजनन करवाया गया या क्रॉसिंग करवाई गई, कुछ भी कह दो। तो मेरिनो या मालपुरा नस्ल के मध्य संकरण करवाकर जो प्राप्त हुई है वो नस्ल है अविकालीन। अविकालीन की उत्पत्ति मेरिनो और मालपुरा के संकरण से हुई है और इसका उत्पत्ति स्थान केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक है। ठीक है। विशेषताओं की बात करें तो शरीर का रंग भूरा होता है। शरीर का रंग कैसा है, भूरा होता है, गहरा भूरा होता है, लेकिन अपन को भूरा ही याद रखना है। मुंह पर ऊन इसमें अनुपस्थित होती है। मुंह के ऊपर ऊन अनुपस्थित होती है, मतलब मुंह के ऊपर इस पे ऊन नहीं पाई जाती। ऊन की अगर बात करें तो ऊन पतली और मुलायम होती है। ऊन इनकी पतली होती है और मुलायम होती है। ऊन का उपयोग देखें तो मुख्य रूप से गलीचे बनाने में व कालीन बनाने में इसकी ऊन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि ऊन मुलायम है इसलिए इसका उपयोग गलीचे और कालीन बनाने में किया जाता है। ये यूं कह सकते हैं गलीचे या कालीन वो होते हैं जो महंगे बनते हैं और अपने महंगी मतलब दुकानों के अंदर या फिर अपने घर पे भी उपयोग में लेने के लिए लाते हैं। और समझने के लिए यूं कह सकते हैं कि अपन मैट या चटाई जो बिछाते हैं उन्हें गलीचे या कालीन कहते हैं। ठीक है। ये महंगे बनते हैं थोड़े, और महंगे इसलिए बनते हैं क्योंकि ये मुलायम ऊन से बनते हैं। ठीक है। वजन की बात करें तो नर का वजन 40 किलोग्राम और मादा का वजन 28 किलोग्राम होता है। उत्पादन की बात करें तो 1.3 से 2 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष उत्पादित होती है अविकालीन नस्ल की भेड़ से। देखिए इसमें 2 ही लाइनें याद करने की हैं। उत्पत्ति स्थान इसका केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक है। इसका जो संकरण किससे हुआ है, मेरिनो और मालपुरा के मध्य इसका संकरण हुआ है। इसकी ऊन गलीचे और कालीन बनाने में काम आती है। ठीक है। अविवस्त्र की बात करें तो अविवस्त्र का उत्पत्ति स्थान भी वही हो जाएगा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक है। ठीक है। दोनों का एक ही उत्पत्ति स्थान है। अविवस्त्र जो है वो मेरिनो और चोकला के संकरण से प्राप्त नस्ल है। मेरिनो और चोकला का आपस में क्रॉसिंग या प्रजनन या संकरण करवाने के बाद प्राप्त नस्ल कौन सी, अविवस्त्र है। देखिए अविकालीन तो हुई थी मेरिनो और मालपुरा से, और अविवस्त्र हो रही है मेरिनो और चोकला से। ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेना। विशेषता की बात करें तो शरीर का रंग इसका हल्का भूरा होता है, लेकिन अपन को भूरा ही पढ़ना है। इसमें भी भूरा पढ़ा है और इसमें भी शरीर का रंग भूरा ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है। मुंह के ऊपर ऊन इसमें उपस्थित होती है। देखिए दोनों सेम है, दोनों में बस एक ही विशेषताओं का अंतर है कि मुंह के ऊपर ऊन उपस्थित अविवस्त्र में होती है। अविवस्त्र नस्ल के अंदर मुंह के ऊपर ऊन उपस्थित होती है और अविकालीन में मुंह के ऊपर ऊन नहीं पाई जाती। ठीक है। ऊन इनकी भी पतली और मुलायम होती है जो गलीचे और कालीन बनाने में उपयोगी होती है। वजन की बात करें तो 35 किलोग्राम नर का और मादा का 25 किलोग्राम होता है। उत्पादन की बात करें तो 2 से 4 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष उत्पादित होता है अविवस्त्र से। देखिए दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है, अविकालीन और अविवस्त्र का उत्पत्ति स्थान एक ही है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक। ठीक है।
इसके बाद में अभिकालीन जो प्राप्त हो रही है वो मेरिनो और मालपुरा के संकरण से प्राप्त हो रही है, और अभिवस्त्र मेरिनो और चोकला के संकरण से प्राप्त नस्ल है। विशेषताओं की बात करें तो दोनों में इनके ऊन होते हैं जो मुलायम होते हैं, पतले होती है, इसलिए इसका उपयोग गलीचे और कालीन बनाने में किया जाता है। दोनों में ये लाइन कॉमन है। विशेषताओं की अगर मुख्यतः बात की जाए तो मुंह के ऊपर इसमें ऊन उपस्थित होती है, जो अभिवस्त्र की मुख्य विशेषता है। बाकी ऐसा पूछता नहीं है, ज्यादातर संकरण के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि मेरिनो प्लस मालपुरा के संकरण से प्राप्त नस्ल कौन सी है, तो अभिकालीन। मेरिनो प्लस चोकला के संकरण से प्राप्त नस्ल कौन सी है, तो अभिवस्त्र। ठीक है, ये अपनी दो नस्लें हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपन दोनों नस्लों को इसी क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए, भेड़ की अपन ने दोनों नस्लें पढ़ ली हैं, और इसके बाद में जो लास्ट नस्लें अपनी आती हैं 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे। 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे जो दो नस्लें अपने पास बच रही हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो 7वें नंबर की जो नस्ल है वो है दोस्तों मेरिनो। 7वें नंबर की नस्ल है मेरिनो, और 8वें नंबर की लास्ट नस्ल है काराकुल। 8वें नंबर की जो नस्ल है लास्ट वो है काराकुल। देखिए 7वें नंबर पे मेरिनो आती है और 8वें नंबर पे काराकुल आती है। इसके बाद में अपनी भेड़ की नस्लें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट बचेंगी अपनी ऊंट की नस्लें, और फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरिनो को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो मेरिनो का उत्पत्ति स्थान देखें अपन। मेरिनो का उत्पत्ति स्थान स्पेन देश है। मेरिनो का उत्पत्ति स्थान स्पेन देश है, यानी कि मेरिनो का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, स्पेन देश है। मतलब मेरिनो जो नस्ल है वो स्पेन देश से जन्म ली हुई है। इस नस्ल को संपूर्ण भारत, इस नस्ल को संपूर्ण भारत व संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। ऊन के लिए पाला जाता है, मतलब कि इस नस्ल को संपूर्ण भारत में और संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। अगर भेड़ की नस्लों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो ऊन का उत्पादन देती है वो विदेशी नस्ल मेरिनो देती है। देखिए मेरिनो और काराकुल दोनों ही विदेशी नस्ल हैं। बाकी जो अपन ने 6 नस्लें पढ़ी हैं वो स्वदेशी हैं, यानी कि देसी नस्ल हैं। तो मेरिनो राजस्थान और भारत में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भेड़ की नस्ल जो सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन देती है, नाम लिखिए, तो अपना मेरिनो है। ठीक है, विशेषताओं की इसकी बात करें, इसकी विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट नंबर पे इसकी विशेषता देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे इसकी विशेषता देखें तो इसका शरीर का रंग, शरीर का रंग सफेद, शरीर का रंग सफेद तथा मुंह का रंग भूरा होता है। शरीर का रंग सफेद और मुंह का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। शरीर का रंग सफेद होता है, मुंह का रंग भूरा होता है। इसका जो मुंह है, इसका जो मुंह है संपूर्ण ऊन से ढका रहता है, संपूर्ण ऊन से ढका हुआ रहता है। इसका जो मुंह होता है वो संपूर्ण ऊन से ढका हुआ रहता है। शरीर का रंग सफेद, मुंह का रंग भूरा होता है। इसका जो मुंह होता है वो संपूर्ण ऊन से ढका हुआ रहता है। मतलब कि पूरा का पूरा मुंह किससे ढका होगा, बालों से ढका होगा, या यूं कहते हैं कि ऊन से ढका होता है।
आगे तीसरे नंबर की अगर इसकी विशेषता की अपन बात करें तो तीसरे नंबर की जो विशेषता है वो है इसके शरीर का आकार। शरीर का इसका होता है मतलब कि आकार तो बड़ा होता है, ये इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, तो शरीर का आकार बड़ा अपन नहीं पढ़ेंगे इसमें। तीसरी जो इसकी मुख्य विशेषता आती है वो आती है मादा के अंदर, मादा में सींग अनुपस्थित, मादा के अंदर सींग अनुपस्थित। और चौथी विशेषता है नर में सींग उपस्थित होते हैं। मादा में सींग अनुपस्थित और नर में सींग उपस्थित होते हैं। इन दो बिंदुओं को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। मादा पशु में यानी मेरिनो की जो मादा होती है, मादा भेड़ में सींग अनुपस्थित होते हैं, जो सभी नस्लों में अनुपस्थित हैं, लेकिन इस नस्ल में नर में सींग उपस्थित होते हैं। नर में दोनों ही विदेशी नस्लों में सींग उपस्थित होंगे और मादा में सींग सभी में अनुपस्थित होते हैं। आगे आता है इसका वजन। तो ये बड़ी नस्ल है तो वजन आता है इसका, नर का तो आता है 90 किलोग्राम और मादा का वजन अगर बात करें अपन तो आता है 70 किलोग्राम। नर का वजन 90 किलोग्राम, मादा का वजन 70 किलोग्राम। और उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन आता है 5 से 10 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष। 5 से 10 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष जो सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन हेतु पाली जाती है, इसलिए ये 5 से 10 किलोग्राम ऊन अपने उत्पादन करती है। ठीक है। मेरिनो नस्ल उत्पत्ति स्थान स्पेन देश है। संपूर्ण भारत और संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है। विशेषता की बात करें तो शरीर का रंग तो होता है सफेद और मुंह का रंग होता है भूरा। मुंह होता है जो संपूर्ण ऊन से ढका हुआ रहता है। मादा के अंदर सींग अनुपस्थित होते हैं लेकिन नर में सींग उपस्थित होते हैं। वजन की बात करें तो इनका वजन विदेशी है इसलिए इनका वजन ज्यादा है। नर का वजन 90 किलोग्राम, मादा का वजन 70 किलोग्राम। और उत्पादन की बात करें तो 5 से 10 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष उत्पादित होता है मेरिनो नस्ल की भेड़ से। ठीक है। सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है? मेरिनो नस्ल है। अब देखिए काराकुल। तो काराकुल का उत्पत्ति स्थान, काराकुल का अगर अपन उत्पत्ति स्थान देखें देखिए काराकुल का उत्पत्ति स्थान जो होता है वो होता है मध्य एशिया महाद्वीप। मध्य एशिया महाद्वीप। काराकुल नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो है मध्य एशिया महाद्वीप और इसमें आते हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान और अफ्रीका भी इसी में आता है। देखिए काराकुल नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है विदेशी है तो इसका मध्य एशिया महाद्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप होता है उसका मध्य भाग होगा। इराक, ईरान और अफगानिस्तान, इसके अलावा अफ्रीका, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और अफ्रीका इसमें आते हैं। किसमें? मध्य एशिया में। तो ये मुख्य रूप से मध्य एशिया महाद्वीप का उत्पत्ति स्थान इसका माना गया है। इस नस्ल का अगर विशेषताओं की बात करें अपन, विशेषताओं की इस नस्ल की बात करें तो इस नस्ल की जो विशेषता होती है, फर्स्ट नंबर पे देखें इसकी विशेषता तो शरीर का रंग। शरीर का रंग सफेद, शरीर का रंग सफेद, भूरा तथा हल्के काले रंग का होता है। शरीर का रंग सफेद, हल्का भूरा तथा हल्के काले रंग का होता है। यानी कि सफेद रंग होगा, हल्का काला होगा और हल्का भूरा होता है। यानी कि शरीर का रंग सफेद भी होता है, भूरा भी होता है और हल्का काला रंग भी
होता है, यानी कि तीनों रंग इसमें मिले हुए हैं। मात्र एक भेड़ की ऐसी नस्ल जिसका रंग काला है वो है काराकुल। काराकुल से का से काली, ठीक है। तो काराकुल नस्ल का ही भेड़ का रंग थोड़ा सा काला होता है, बाकी सभी का सफेद और हल्का भूरा और भूरा होता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो मादा के अंदर, मादा में सींग अनुपस्थित, मादा में सींग अनुपस्थित। तीसरी विशेषता की बात करें तो नर में सींग उपस्थित होते हैं, नर में सींग उपस्थित, नर के अंदर सींग उपस्थित होते हैं। वजन की बात करें तो नर का वजन 90 किलोग्राम, मादा का वजन 60 किलोग्राम। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन होता है 2 से लगाकर 5 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष, 2 से 5 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष उत्पादित होता है, या फिर 5 से 6 तक भी चला जाता है, ठीक है। यानी कि 5 से 6 किलोग्राम तक ऊन इसमें प्रति वर्ष उत्पादित होता है, ठीक है। 5 से 6 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष उत्पादित कौन सी नस्ल से? काराकुल नस्ल से होता है। अब देखिए, काराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया महाद्वीप है, और मध्य एशिया महाद्वीप में ईरान, इराक और अफगानिस्तान आते हैं। विशेषता की बात करें तो शरीर का रंग सफेद, भूरा और हल्का काले रंग का होता है। एक पॉइंट आया है, भेड़, कौन सी भेड़ का रंग हल्के काले रंग का होता है? तो वो काराकुल है। मादा में सींग अनुपस्थित होते हैं, जो सभी में अनुपस्थित हैं, और नर में सींग उपस्थित हैं। नर के अंदर सींग मात्र मेरिनो और काराकुल में हैं, जो दोनों ही विदेशी नस्ल हैं। वजन की बात करें तो नर का वजन 90 किलोग्राम, मादा का वजन 60 किलोग्राम। उत्पादन की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन उत्पादित, या फिर इसे 2 से 5 किलोग्राम भी अपन पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सर्वाधिक ऊन उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल तो कौन सी है? मेरिनो है। अब देखिए, काराकुल जो है ये पेल्ट के उत्पादन के लिए पाली जाती है। कौन से उत्पादन के लिए पाली जाती है? पेल्ट के उत्पादन के लिए पाली जाती है, और इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पेल्ट का उत्पादन क्या होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के वार्षिक के एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में आया था। अब देखिए, पेल्ट का उत्पादन, पेल्ट यानी पेल्ट का उत्पादन, इसका क्वेश्चन आया था 2019 में 12th क्लास में वार्षिक परीक्षा में आया था, और वो पूछा गया था पेल्ट के 2 उपयोग लिखिए, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसी प्रकार से 2013 के एग्जाम में फिर से पिछले 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है पिछली बार, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेल्ट का उत्पादन कौन सी नस्ल से संबंधित होता है, ठीक है। तो 2019 में आया था कि पेल्ट के 2 उपयोग लिखिए, पेल्ट के उत्पादन के 2 उपयोग लिखिए। देखिए, जो पेल्ट है ये काराकुल नस्ल से संबंधित है। कौन सी नस्ल से? काराकुल भेड़ की नस्ल से संबंधित है, काराकुल भेड़ की नस्ल से संबंधित है। पेल्ट किससे संबंधित है? काराकुल भेड़ की नस्ल से संबंधित है। ये जो काराकुल भेड़ की जो नस्ल होती है, इस काराकुल भेड़ से इसके जो होते हैं मेमने, इसके क्या होते हैं? मेमने। यानी मेमने किसे कहा गया है? मेमने कहा गया है भेड़ के छोटे बच्चे, भेड़ के छोटे बच्चे, यानी जो लगभग 1 माह की उम्र तक के होते हैं, उन्हें मेमने कहते हैं। पेल्ट का उत्पादन काराकुल भेड़ की नस्ल से संबंधित है, और काराकुल नस्ल के जो मेमने होते हैं, यानी कि भेड़ के जो छोटे बच्चे होते हैं, तो काराकुल नस्ल के जो छोटे बच्चे हैं या काराकुल नस्ल के जो मेमने हैं, इनको कम उम्र में, इनको कम उम्र में मारकर, इनको कम उम्र में मारकर